हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि लास्ट वीडियो आपने हमारा देखा ही होगा और हम बिल्कुल वैसे ही प्रिपेयर हैं जिस तरह से हमने आपको एक्सप्लेन किया था हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो ये अपना पहला प्लेलिस्ट आज से स्टार्ट होने जा रहा है, उसका पहला वीडियो अपन यहाँ पे देख रहे हैं। ये तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो प्लेलिस्ट है जिसमें हम क्या आज सीखने वाले हैं। सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट है कि जब आप किसी भी एक बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाते हो तो हमें क्या रिक्वायर्ड रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट इस चीज को आपको समझना होगा कि एक वेबसाइट बनाने से पहले आपका बिजनेस क्या है, आप किस पर्पज से वेबसाइट को बनाना चाहते हैं। तो उसका जो ना प्री डिफाइन कुछ चीजें होती हैं उनको समझना मेन इंपॉर्टेंट है। अगर आपका वैसे बिजनेस पहले से चल रहा है, उसके लिए आपका जो डोमेन है, होस्टिंग है आपको लेनी है, तो वो आप पहले से प्री डिफाइन है, चलो उनके लिए अपन को पास में ऑप्शन नहीं है। जो डोमेन अपना है वो है रहेगा। लेकिन अगर आप कोई नया बिजनेस बिल्कुल स्क्रैच से सोच रहे हैं जिसको स्टार्ट करना है आपको, या आप अपने बिजनेस को रीब्रांड भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बेस्ट है। तो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट जो होता है ना, वो होता है डोमेन सिलेक्शन होता है कि आपके बिजनेस का जो डोमेन नेम होता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, रिलेवेंस होना चाहिए। जैसे मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे कवर किया है डोमेन के मामले में कि डोमेन के नेम के अंदर अपनी क्या क्या चीजें यहाँ पे होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे आते हैं, डिस्कस करते हैं डोमेन के बारे में कि डोमेन के अंदर क्या क्या पॉइंट्स आपको मिलेंगे या फिर क्या क्या पॉइंट अपने होने चाहिए। जैसे आपका जो डोमेन है ना, वो एक जो उसकी लेंथ है, यानी कि उसकी जो करेक्टर लिमिट है, वो भी एक ना आपके डोमेन के अंदर बहुत मैटर करती है। आपका जैसे एक डोमेन होता है कि आप बहुत बड़ा डोमेन ले लेते हो। जैसे मैं एक डबल का एग्जांपल लेता हूँ, हमारे पास में बहुत सारे बिजनेस ओनर आते हैं, उनका डोमेन में जो मैं देखता हूँ ना कि जैसे श्री श्याम स्टोन्स है ना, इस तरह से जो लोकल बिजनेस है उनका प्रेजेंटेशन है। तो वो जो डोमेन नेम है ना, ऐसे डोमेन जो है ना कभी ब्रांड नहीं बन सकते। तो आपको जो अपना डोमेन नेम फोकस करना है वैसा रखना है कि हमारा जो नाम है उसको हम कितना छोटा कर सकते हैं, या आपका ब्रांड को अगर रीनेम करने की आपको लगती है कि हमें जरूरत है तो आप उसको रीनेम कर सकते हो। लेकिन डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी भी ब्रांड का डोमेन उठा के देखोगे ना, तो उनके डोमेन को आप देखोगे, उनकी जो करेक्टर लिमिट है, उनका जो एक्सप्लेनेशन है, राइट, वो आपको यहाँ पे चीजें मिलेगी। जैसे स्विगी, जोमेटो है ना, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, बड़े बड़े ब्रांड्स का भी आप डोमेन को देखो, उनका डोमेन से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट होता है रिफ्लेक्शन। जैसे डोमेन की लेंथ, रिलेवेंसी हो गई, आपके डोमेन का बिजनेस, आपके नाम से पता चलना चाहिए कि आपका बिजनेस क्या है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर वो नहीं होता है रिलेवेंसी, जैसे बहुत सारे डोमेन जैसे स्विगी है, तो स्विगी से कोई फूड से रिलेवेंट थोड़ी चीज है, तो यहाँ पे वो चीजें ज्यादा मैटर नहीं करती। लेकिन एक टाइम पे वो ऑटोमेटिकली नाम ब्रांड कैप्चर हो जाता है, जैसे मार्केटिंग होती है तो अपने आप कैप्चर हो जाता है। अगर आपका नाम, आपके बिजनेस का नाम, आपका जो डोमेन है, रिलेवेंसी आपके डोमेन के अंदर आती है तो वेल इन गुड, नहीं आती है तो अपन इसको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट है कि रिलेवेंट होना चाहिए। दूसरा अपने पास में एक यूनिकनेस, आपके डोमेन के अंदर यूनिकनेस कितनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके डोमेन के अंदर यूनिकनेस नहीं है ना, जैसे यूनिकनेस के रिगार्डिंग अपन बात करें कि कितना छोटा है, और दूसरा आपको बोलने में कितनी इजी वो लग रहा है, इजी टू यूज, राइट, तो स्पेल आउट करने में कितना इजी है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आप अपना डोमेन लो तो इन चीजों को जरूर नोट करें। और दूसरा अपने पास में होता है मेमोरेबल। तो किसी को हमने बताया, एक बार स्पेल आउट किया, तुरंत याद हो गया। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना, कुछ नंबर भी आपने देखोगे कभी भी, तो अपन वो नंबरों को जब देखते हैं ना, क्या होता है कि तुरंत अपन को वो नंबर माइंड में क्लिक कर जाते हैं, एक मिनट में याद हो जाते हैं। वैसे ही आप अपने बिजनेस नेम को जब ब्रांड कर रहे हो, बनाने के लिए जा रहे हो, उसके लिए मार्केटिंग कर रहे हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है कि यहाँ पे आपका डोमेन नेम बहुत मेमोरेबल होना चाहिए, ताकि इजी टू यूज, एकदम कन्वीनियंट, किसी को भी याद हो जाए। वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये आप डोमेन लेते वक्त इन चीजों को भी, फैक्टर को समझें। डोमेन के एक्सटेंशन, अब आप डोमेन की बात आती है तो जब डोमेन रजिस्टर्ड करते हैं अपन, तो डोमेन के कुछ एक्सटेंशन होते हैं। जैसे एक्सटेंशन के बारे में अगर मैं बात करूं, तो जैसे .com आपने सुना होगा, .in आपने सुना होगा, .uk, .edu, ये सारे होते हैं एक्सटेंशन। इनके बारे में अपन बात करेंगे कि इनको रजिस्टर्ड कैसे करते हैं। ये डोमेन नेम आपको रजिस्टर करना होता है, तो इसके लिए अपन बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने डोमेन को रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो ये सारे के सारे एक्सटेंशन के बारे में अपन को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। और मैं आपको बता दूं नेक्स्ट पॉइंट अपने जो अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पे, कि आपके लिए और कितना हेल्पफुल ये कंटेंट होने वाला है, इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले आगे लेके चलता हूं टॉपिक पे। पहली चीज डोमेन नेम के बारे में अपन ने समझी कि डोमेन आपका कितना रिलेट करना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। दूसरी बात आती है फिर अपने पास में डोमेन आपका जो रिलेवेंसी है, यानी कि डोमेन की जो रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो कैसे काम करती है। तो डोमेन रजिस्ट्रेशन कैसे काम करेगा उसके बारे में अपन को समझना है। मैं आपको डोमेन रजिस्ट्रेशन के मामले में मैं सिंपल आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि GoDaddy आप
GoDaddy की तरफ जाइए। डोमेन के मामले में आजकल बहुत सारी होस्टिंग कंपनी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी डोमेन प्रोवाइड करती है उनके प्लान के होस्टिंग में, तो हम उन पे भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी सिंगल डोमेन पे जा रहे हो, आपको ओनली डोमेन ही लेना है, अभी डोमेन ही बुक करना है, तो आप सबसे बढ़िया ट्रस्टेबल जो साइट है वो GoDaddy है। आप GoDaddy से अपना डोमेन ले, इसके अंदर सपोर्ट एंड कभी हमें ट्रांसफ़र करना है, कुछ चीज़ें करनी है, DNS वगैरह एंड जो मैनेज करने की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा ईजी है। तो आप GoDaddy से अपना डोमेन ले सकते हैं। बाकी का जो जहाँ से हम होस्टिंग लेते हैं हम वहाँ से ले सकते हैं। वैसे कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको डोमेन नेम यहाँ से नहीं लेना है, राइट। तो यहाँ पे GoDaddy से हम डोमेन ले सकते हैं, domain.com वेबसाइट है वहाँ से हम डोमेन ले सकते हैं। और जितनी भी होस्टिंग कंपनी होती है जहाँ से हम सर्वर बाय करते हैं वो सारी की सारी कंपनी आपको डोमेन नेम प्रोवाइड करती है, तो ये आप वहाँ से भी रजिस्टर्ड कर सकते हो। ये आपका मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊँगा उसमें अपन डिस्कस करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे कि डोमेन को कैसे रजिस्टर किया जाता है। मैं आपको बताऊंगा कितनी प्राइस का होता है, कौन से डोमेन होते हैं, तो अपन नेक्स्ट वीडियो में ये देखने वाले हैं। जब तक के लिए अपन आगे एक्सप्लोर करते हैं कि अब वेबसाइट की जो हमें चाहिए कि बनाने के लिए हमारा डोमेन हो गया, हमारे पास में हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, अब आपको चाहिए एक वेब सर्वर। अब वेब सर्वर को समझते हैं कि वेब सर्वर क्या होता है कि एक होस्टिंग जहाँ पे आप अपना डेटा स्टोर करोगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी होस्टिंग डिसाइड करती है कि आपकी वेबसाइट कितनी अच्छी परफॉर्मेंस करेगी, कितनी अच्छा ट्रैफिक यहाँ पे गेन कर सकती है। तो यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी है, वो हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि किस तरह से हम हमारी जो वेबसाइट है उसको कहाँ होस्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको कुछ होस्टिंग प्लान्स रिकमेंड करता हूँ जिसमें अपन डिस्कस भी करेंगे आगे फर्दर वीडियो के अंदर कि कौन कौन सी होस्टिंग्स होती है, राइट। तो हमारे लिए अभी जस्ट हम इस वीडियो में ये जो एक्सप्लोर कर रहे हैं वो ये एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हमें एक वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो नंबर 1 अपन ने बात की थी कि आपका डोमेन नेम, राइट। डोमेन सिलेक्शन करना, आपको एक अपना डोमेन नेम चुनना है, उसको फिर अपन GoDaddy से रजिस्टर भी कर लेंगे और उसके बाद में फिर हमें चाहिए एक सर्वर। अब सर्वर के मामले में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि आपको कौन से सर्वर पे जाना चाहिए, कौन से पे नहीं जाना चाहिए। सर्वर के मामले में बहुत सारी कंपनी है जो आपको सर्वर प्रोवाइड करती है। तो सिंपल अपन बात करते हैं सर्वर के बारे में। तो यहाँ पे मैंने सर्वर के लिए कुछ पॉइंट रखे हुए हैं, जो क्या क्या पॉइंट है अपने पास में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो होस्टिंगर, मैंने अभी होस्टिंगर को यहाँ पे अभी प्रायोरिटी भी दिया है कि हम बहुत सारे क्लाइंट्स को होस्टिंगर पे रजिस्टर कर रहे हैं, क्योंकि एक तरह से हमारे पास में जो परफॉर्मेंस है, अगर मैं परफॉर्मेंस वाइज देखूँ, सपोर्ट वाइज देखूँ, तो वेल इन गुड आप होस्टिंगर पे जा सकते हो कि ये बहुत अच्छी सर्विस और उसके साथ में आप जा सकते हो। और दूसरा, आप यहीं से आप डोमेन रजिस्टर कर सकते हो, यहाँ से हमें फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन भी मिलता है, तो आप उसको रजिस्टर कर सकते हो। ये सारे के सारे प्लान मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन भी करूंगा कि कौन सा प्लान पे जाना चाहिए, कौन से पे नहीं जाना चाहिए, वो सारी चीज़ अपने यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा हमारे पास में है ब्लू होस्ट है, माइल्स वेब है, HostGator है, GoDaddy है। जैसे अपन ने GoDaddy के ऊपर डिस्कस किया था, वहाँ से भी आप सर्वर ले सकते हो, लेकिन सर्वर के मामले में आपका बजट और वो सारी चीज़ें मैटर करती है। तो GoDaddy से मैं आपको डोमेन नेम रिकमेंड करता हूँ, और अगर आप होस्टिंग के लिए जाना चाहते हो तो होस्टिंगर बेस्ट है, आप होस्टिंगर पे जा सकते हो गाइज। सो ये अपना इस तरह से अपन को जो सबसे पहले वेबसाइट बनाने के लिए रिक्वायर्ड चाहिए, ये अपना पहली चीज़ें फर्स्ट स्टेप है कि हमें एक वेबसाइट को बनाने के लिए ये सारी चीज़ें जरूर चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि एक डोमेन को कैसे रजिस्टर किया जाता है, क्या क्या हमें हमारे डोमेन के अंदर चीज़ें देखनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया क्या क्या होती है, उन सभी चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। होस्टिंग को समझने वाले हैं कि होस्टिंग प्लान कौन सा लेना चाहिए, तो दोनों को पैरेलली अपन डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन मिलते हैं वापस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।